परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हुए आपके समीप आते हैं और पवित्र आत्मा के लिए, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के लिए, पवित्र आत्मा की सहायता के लिए जो हम सबों को प्राप्त हो रही है कलीसिया में, कलीसिया के सब लोगों के लिए, सब विश्वासियों के लिए, उनके परिवारों के लिए, उनके बच्चों के लिए आपका धन्यवाद। विनती करते हैं पिता परमेश्वर कि आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हम सब विश्वासी विश्वास करके उद्धार प्राप्त करते हैं और मसीह की देह का अंग बनने के लिए प्रभु हमें कलीसिया में जोड़ता है और कलीसिया में जुड़ने से हम मसीह की महिमा के योग्य बनाए जाते हैं परमेश्वर के पवित्र वचनों के द्वारा, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में लिखे जाते हैं, ताकि हम सबका जीवन मसीह की महिमा का कारण बने और हमारा जीवन जयवंत और फलवंत हो और परमेश्वर की महिमा का कारण। सारी महिमा परमेश्वर को मिले क्योंकि सब कुछ करने वाला वो है। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं उसके महान प्रेम के लिए और उस अनुग्रह के लिए जो सब विश्वास करने वालों के जीवन में, परिवार में और बच्चों पे, सब पे बना रहता है। पुराने नियम के युग में पवित्र आत्मा चुनिंदा व्यक्तियों पर आता था। ये अब तक का हम लोगों का जो स्टडी है उसका निष्कर्ष है, क्योंकि आज हम पवित्र आत्मा पुराने नियम में इसका तीसरा भाग में हम आ गए हैं। ये ऐसा चुनिंदा व्यक्तियों पर पवित्र आत्मा उतरता था और आता था ताकि उन्हें ईश्वर का कार्य करने के लिए सशक्त बनाया जा सके और ईश्वर को करीब से जाना जा सके। ये दो उद्देश्य थे पवित्र आत्मा के चुने हुए व्यक्तियों पर उतरने के कारण। एक तो ये कि जो चुने हुए व्यक्ति होते थे वो उसके द्वारा परमेश्वर कुछ विशेष कार्य करके अपनी महिमा प्रकट करना चाहता था, इसलिए आता था। दूसरा, ये इंडिविजुअली होली स्पिरिट कैसे उतरता था, क्यों उतरता था, उस पे हम लोग हैं और ये निष्कर्ष है। और लोग परमेश्वर को करीब से जाने, परमेश्वर आत्मा है, उसकी आत्मा को, परमेश्वर को करीब से जाने, इसके लिए वो कुछ चुने हुए व्यक्तियों पर पवित्र आत्मा उतरता था। ये भी सच है कि सभी व्यक्ति जिनके पास आत्मा है वे ईश्वर को बहुत अच्छी तरह से नहीं जानते थे। ये पुराने नियम के लोगों में आप कैरेक्टर स्टडी में जब जाएंगे तो पता चलेगा पवित्र आत्मा उनके जीवन में रहा, लेकिन उनको इस बात का, उनके जीवन से ये बात साबित हुई नहीं। जैसे सैमसन को ले लीजिए। सैमसन के जीवन में पवित्र आत्मा गर्भ में वो था तभी भविष्यवाणी हुई थी और पवित्र आत्मा उसके जीवन में था, लेकिन वो सांसारिक जीवन में देखिए कितना गंदा चरित्र था। दलीला नाम की स्त्री से, जो दूसरे पक्ष की थी, फिलिस्तीनी थी, उसके चक्कर में, उसके प्रेम में फंसकर उसने उस पवित्र आत्मा को शोकित किया और उसकी कितनी दर्दनाक मृत्यु हुई। ये सब चीजें निष्कर्ष के तौर पर हम लोग देखते हैं इंडिविजुअल होली स्पिरिट का पार्ट ओल्ड टेस्टामेंट में रहा जरूर, लेकिन उसका रिजल्ट उन लोगों के जीवन में बहुत बुरा रहा जिनके जीवन से पवित्र आत्मा ने कार्य किया। क्या पुराने नियम, प्रश्न ये उठता है कि क्या पुराने नियम के विश्वासियों में आत्मा का वास था? भीतर में उनके हृदय में पवित्र आत्मा वास करता था? गंभीर प्रश्न है। तो आज कैसे करेगा जब उस युग में पवित्र आत्मा उनके भीतरी मनुष्यत्व में कार्य यानी वास नहीं करता था? आज भी जो सांसारिक लोग हैं, शारीरिक लोग हैं, उन लोगों के जीवन में पवित्र आत्मा प्रेजेंट नहीं है, हो ही नहीं सकता। इसके लिए हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 17 पद पढ़िए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय का 17 पद। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं, जो पवित्र आत्मा नए नियम में जिसकी चर्चा की जा रही है, जिसके विषय में यीशु मसीह ने अपने चेलों को
प्रतिज्ञा के तौर पे उसकी जानकारी दी थी और उस प्रतिज्ञा के पूरा होने के लिए उन्हें आज्ञा दी थी, और स्वर्गारोहण के बाद वो प्रतिज्ञा उनके आज्ञा मानने से उनके जीवन में पूरी हुई थी। उस पवित्र आत्मा के विषय में जो आज भीतर में वास करता है, उसके विषय में एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि वो जिसे संसार ग्रहण नहीं, यानी सांसारिक व्यक्ति उसे ग्रहण नहीं कर सकता। बाइबल मेरी लिखी तो है नहीं कि मैंने अपनी तरफ से ये चीजें, ये बाइबल की सच्चाई है। इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे, द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स 17। If you had known me and had learned to recognize me, you would also have known me, known not my Father. From now on, you know him. नहीं, chapter 14 का verse 17, Gospel of John chapter 14, the Spirit of truth, whom the world cannot receive, welcome, take to its heart, because it does not see him or know and recognize him. यानी यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि वो संसार उसको ना तो देखता है और ना उसे जानता है, इसलिए वो ग्रहण नहीं कर सकता किसको, पवित्र आत्मा। अब आप इस चीज को ठीक से समझिए। यीशु मसीह जब ये बात बोल रहा था चेलों से, तो पवित्र आत्मा था कहां? चेलों में तो था नहीं, यीशु मसीह के ऊपर था। यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा था कि नहीं उतरा था? उसी के बाद तो सेवकाई शुरू हुई, और यीशु मसीह अपनी सेवकाई के कंप्लीट होने पर, यानी स्वर्गारोहण से, मृत्यु और पुनरुत्थान से और स्वर्गारोहण से पहले अपने चेलों को पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा के विषय में बता रहा। उसी समय ये बात बोली गई कि संसार उसे ग्रहण नहीं कर सकता, और चेलों से कहने लगा क्योंकि चेले यीशु मसीह को देख सकते थे। परमेश्वर के आत्मा को देखना यानी जिस व्यक्ति पर पवित्र आत्मा है उसको देखना, यानी पवित्र आत्मा को देखना है। संसार के लोग कहां देख रहे हैं? और बिना देखे कौन सा आत्मा पा गए? ये एक बिग क्वेश्चन मार्क अबाउट द होली स्पिरिट इन दिस एज। इस युग में जो पवित्र आत्मा जिसकी चर्चा आप बहुत जोरों से सुन रहे हैं, इसके ऊपर आ रहा, उसके ऊपर आ रहा, उसके ऊपर आ रहा, उसके ऊपर, सबके ऊपर आ रहा। कॉमन सेंस से आप देखिए कि नया नियम ये कहता है कि एक ही परमेश्वर है, एक ही प्रभु है और एक ही आत्मा है। अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से चलिए, ये इक्वेशन ले लीजिए, तो एक कलीसिया में एक ही पवित्र आत्मा होना चाहिए कि नहीं? तो कलीसिया में ढेर सारे लोगों में अलग अलग पवित्र आत्मा कैसे आ रहा है? दूसरा बड़ा क्वेश्चन मार्क। एक आत्मा, मसीह की देह में सबको एक आत्मा होना है। सेवक के द्वारा पवित्र आत्मा काम कर रहा है, तो एक आत्मा लोगों को बना रहा है, यस के नो? तो ये अलग अलग आत्माएं कैसे रिवील होने लगी? ये भी एक ऐसा प्रश्न है जो आज के युग में हमको बहुत अच्छी तरीके से ये जानकारी होनी चाहिए, सच्चाई कि पवित्र आत्मा आज के युग में कैसे। रोमियो की पत्री उसका 9 अध्याय, रोमियो की पत्री उसका 9 अध्याय, इसको पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, और वो ये है, इससे जब हम ये वाला प्रश्न करते हैं क्या पुराने नियम के विश्वासियों में आत्मा का वास था, इससे कुछ प्रश्न खड़े होंगे जिनका उत्तर देने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए, लोग पवित्र आत्मा की सहायता के बिना कैसे विश्वास कर सकते हैं? पहला प्रश्न। कुछ धर्मशास्त्री तो यहाँ तक कह गए हैं कि पवित्र आत्मा पुराने नियम के सभी विश्वासियों में वास करता था और वे फिर से पैदा यानी बॉर्न अगेन हुए थे। हालांकि ये मेरे लिए स्पष्ट है कि आत्मा के नए जन्म का अनुभव पुरानी वाचा के भक्त लोगों यानी निकोदेमस जैसे लोगों द्वारा नहीं किया गया था। इसका प्रमाण है, ओल्ड टेस्टामेंट में लोग बॉर्न अगेन नहीं हो सकते थे। पहला कारण
कि यीशु मसीह महिमा में नहीं पहुंचा था, कलीसिया की स्थापना नहीं हुई थी, यानी कलीसिया की शुरुआत नहीं हुई थी। ये वाला काम बॉर्न अगेन का कलीसिया के द्वारा होना है। दिस इज द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट थ्रू द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। एक्चुअल में ये कलीसिया में ये काम कलीसिया से शुरू हुआ है, इससे पहले ये था ही नहीं। इसका दूसरा प्रमाण मिलता है, वो प्रमाण मिलता है कि जब निकोदेमुस यीशु मसीह के पास आया, जो यहूदियों का हेड था, उसने यही तो प्रश्न किया था कि हमें अनंत जीवन पाने के लिए क्या करना पड़ेगा। उसने कहा नए सिरे से जन्म लेना पड़ेगा। बॉर्न अगेन की बात की थी, जिसे वो जानता भी नहीं था। क्लियर? तो इससे ये बात साबित हो जाती है कि ये चीज जैसी आज लोग शिक्षा लेके खड़े हैं और जैसा लोग सोच रहे हैं वो नहीं है, प्रमाणित है ये बात। और इसीलिए मसीह की शिक्षा और इंपॉर्टेंट हो जाती है पवित्र आत्मा और बॉर्न अगेन को लेकर। हाँ, पुराने नियम के विश्वासियों में पवित्र आत्मा ने उनकी सहायता की और उनके जीवन में होकर काम किया, जिसमें उनका चरित्र सही नहीं था। पवित्र आत्मा के काम के द्वारा परमेश्वर की महिमा तो हुई, लेकिन उनके जीवन के कारण परमेश्वर की निंदा भी। इसलिए परमेश्वर ने नई वाचा में बहुत बड़े बदलाव किए। इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम में रहेगा। ये यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय के 17 पद में यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था, स्पेशली फॉर अपोस्टल्स। अपोस्टल्स का मतलब होता है स्पेशल मैसेंजर्स, यानी वो उसके विशेष दूत थे। ये बात केवल उन पर लागू होती है, हम लोगों पर नहीं होती है, कि तुम उसे जानते हो, यानी पवित्र आत्मा को, क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है। चेलों के साथ कौन रहता था? यीशु मसीह रहता था। तो यीशु मसीह के ऊपर जो आत्मा था वो कौन सा आत्मा था? पवित्र आत्मा। तो वो पवित्र आत्मा के साथ रहते थे। यीशु मसीह के साथ रहने का मतलब पवित्र आत्मा के साथ रहना। और इसलिए यीशु मसीह उनसे कह रहा था वो तुम्हारे साथ रहता है, और वही जो तुम्हारे साथ अभी है वो तुम्हारे अंदर हो। कब? पेंतेकोस्त के दिन से ये चीज शुरू हुई थी, प्रॉमिस है। और इसीलिए यीशु मसीह इस प्रतिज्ञा को उन्हें बता रहा था। वो आत्मा जो यीशु के भीतर है, जब यीशु पृथ्वी पर है तब वो शिष्यों के साथ साथ है। कौन सा आत्मा? परमेश्वर का आत्मा। यीशु मसीह उनके साथ था, चेले यीशु मसीह के साथ थे, पवित्र आत्मा चेलों के साथ था। करेक्ट? आज आप पवित्र आत्मा के साथ कैसे रह सकते हैं? कलीसिया में सेवक के द्वारा आपका संबंध पवित्र आत्मा के साथ संबंध साबित हो। यहीं पे एक खास चीज, इसीलिए उसने अपने चेलों से कहा जो तुम्हें ग्रहण करता वो मुझे ग्रहण करता। ये वाला फॉर्मूला वहीं से आया। लेकिन आत्मा उनमें अंदर निवास करने के लिए आती है जब यीशु पृथ्वी पर यीशु का समय समाप्त होने के बाद पिता से आत्मा भेजने के लिए कहता है। उन चेलों के अंदर पवित्र आत्मा निवास करने कब आती? जब यीशु मसीह पिता से निवेदन करता। यही तो उसने बोला था, तुम ठहरे रहना, मैं पिता से विनती करूंगा, वो तुम्हें एक और सहायक देगा जो हर समय तुम्हारे साथ रहेगा। कहा था कि नहीं कहा था? तो ये पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर वास करने के लिए आता, बॉर्न अगेन पे आता है। और उनका पुत्रों के रूप में गोद लेना है। ये पढ़ दीजिए, रोमियो की पत्री 9 अध्याय 4 और 5 पद पढ़िए। वे इजरायली हैं और लेपालकपन का अधिकार और महिमा और वाचाएं और व्यवस्था और उपासना और प्रतिज्ञाएं उन्हीं की हैं, पुरखे भी उन्हीं के हैं, और मसीह भी शरीर के भाव से उन्हीं में से हुआ। तो पहला अधिकार पवित्र आत्मा पाने का किसको था? पेंतेकोस्त के दिन यहूदी लोगों को, यहूदियों को। इसीलिए सबसे पहले सुसमाचार किसको सुनाया गया? यहूदियों को। और जिन्होंने विश्वास किया उनको पवित्र आत्मा हृदय में उनके भेजा गया। ठीक, अब ये पहला पार्ट शुरू हो रहा है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर। उनका पुत्रों के रूप में गोद लेना और परमेश्वर की अद्भुत महिमा या
डिवाइन महिमा, डिवाइन ग्लोरी, अनुबंध, कानून, प्राप्ति, मंदिर की पूजा और वादे उनके हैं, उनके कुल पिता हैं और उनसे मसीह की मानव वंशावली का पता चलता है जो सभी के ऊपर ईश्वर है। ये हमने दूसरी हिंदी में पढ़ दिया। आत्मा इजराइल के बीच उसकी उपस्थिति में साथ है। इजराइल के में जब हम पुराने नियम में जाके देखते तो परमेश्वर का आत्मा उनके साथ है। मूसा में होकर उनके साथ है, एलिया में होकर उनके साथ है। जो चुने हुए व्यक्ति हैं उनके द्वारा वो उनके साथ है, उनके बीच में है, लेकिन उनके अंदर नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी है। जैसा कि तंबू और संदूक में पवित्र स्थान, परम पवित्र स्थान द्वारा दर्शाया गया है, दिन में बादल के खंभे और रात में आग के खंभे के द्वारा दर्शाया गया है, और आत्मा से भरे सेवकों पर रात में और आत्मा से भरे हुए सेवकों पर परमेश्वर का आत्मा उतरता था, जैसा दर्शाया गया है। लेकिन आत्मा व्यक्तिगत रूप से सभी लोगों में अंदर नहीं है। ये पुराने नियम का खास पॉइंट है जो देखना चाहिए। नई वाचा की शुरुआत में पेंटिकॉस्ट तक ऐसा नहीं होता है। निर्गमन 33 अध्याय उसका 14 और 15 पद पढ़ दीजिए। निर्गमन 33 अध्याय उसका 14 और 15 पद। यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। मैं तेरे अंदर रहूंगा नहीं बोला, तेरे साथ चलूंगा। साथ में रहने का वादा किया था, अंदर नहीं जी। उसने उससे कहा, यदि तू आप ना चले तो हमें यहां से आगे ना ले जा। ये मूसा कह रहा परमेश्वर से, ये कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है। क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले, जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरे। तब ये बात साबित होगी कि परमेश्वर हमारे साथ है। यीशु मसीह के पैदा होने के समय उसको क्या नाम दिया गया था? इमैनुएल। इसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। क्या आप यीशु मसीह के साथ हैं? ये बात प्रमाणित कैसे होगी? वो यहां पर लिखा हुआ है, और लिखा है कि जब हम लोग पृथ्वी भर के बाकी लोगों से भिन्न ठहरे, बिल्कुल अलग, हम परमेश्वर की संतान के स्वरूप में, जैसे यीशु मसीह था, हम वैसे जब लोगों के बीच में दिखेंगे, तब यह बात साबित होगी कि परमेश्वर हमारे साथ है। ये तो साथ होने की बात कर रहे हैं। इसके बाद हम आते हैं, इसका एक और पॉइंट है, और वो पॉइंट ये है कि यद्यपि पुराने नियम के सभी विश्वासी कुछ अर्थों में परमेश्वर को जान सकते थे। होशे नबी की पुस्तक उसका 6 अध्याय का 3 पद पढ़िए। उनके पास मौका था कि वो परमेश्वर को नजदीक से जाने, परमेश्वर के साथ संबंध स्थापित करें। उनके बीच में परमेश्वर का आत्मा किसी व्यक्ति के द्वारा वास कर रहा था, लेकिन वो परमेश्वर को, उस व्यक्ति को उन्होंने समर्पित नहीं हुए, बल्कि उसके विरोध में खड़े हुए। ये हमको देखने मिलता है जी। 6 का 3, आओ हम ज्ञान ढूंढें, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें, कोशिश करें। परमेश्वर का ज्ञान मालूम क्या? जब आप नए नियम में आते हैं, 1 कुरिन्थियों का 1 अध्याय में, तो वहां पर पौलुस कह रहा है कि हम मसीह का जो मृतकों में से जी उठा है और हमारा उद्धार करता है, हम उसका प्रचार करते हैं, जो विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। मसीह को जानने का, मसीह की शिक्षा को पाने का जो आप यत्न करते हैं, तो आप परमेश्वर को जानने का यत्न, परमेश्वर के ज्ञान का यत्न कर रहे हैं। ये खास बात है,
और यही नए नियम में मायने रखती है हर विश्वासी के जीवन में। और इसी तरीके से हमने देखा कि केवल वे ही कुछ लोग जिन्हें पवित्र आत्मा प्राप्त हुआ है, वे ही उसे अधिक गहराई से जान सकते हैं और उसकी आवाज सुन सकते हैं। पहला शमूएल 3 अध्याय का 7 पद पढ़िए। केवल वो लोग जो पवित्र आत्मा जिनको प्राप्त हुआ या जिन पर उतरा, वही लोग उसकी आवाज सुन सकते हैं और उसको जान सकते हैं। ये हम पुराने नियम से देख रहे हैं और इसीलिए यीशु मसीह कह रहा था तुम उसे नहीं जानते हो। पवित्र आत्मा को जानता कोई नहीं है, देखता भी नहीं है। और आज के युग में सब दावा ठोक रहे कि पवित्र आत्मा आ गया। कहां से आ गया? उस समय तक शमूएल यहोवा को नहीं पहचानता था और ना यहोवा का वचन भी उस पर प्रकट हुआ था। फिर तीसरी बार जब यहोवा ने शमूएल को पुकारा और वो उठ के एली के पास गया और कहा क्या आज्ञा। देखिए एली का समर्पण, देखिए परमेश्वर के सेवक के प्रति कितना जबरदस्त था। आप शमूएल और एली के रिलेशन को देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि आपको किस प्रकार परमेश्वर के सेवक के को समर्पित रहना है, ताकि आप पवित्र आत्मा को पहचाने और अपना समर्पण उसको करें, उसकी आवाज सुनना सीखें। ये हमें शमूएल के जीवन से सीखने को मिलता है पुराने नियम में। और इसीलिए ये मौका था, वो समय जब सभी इजराइल सीधे प्रभु को जानेंगे, वे नई वाचा में शुरू होता है। और यिर्मयाह नबी की पुस्तक 31 अध्याय का 34 पद पढ़ दीजिए। द बुक ऑफ इज़ेकियल चैप्टर 31 वर्स 34 इन इंग्लिश। 31 अध्याय 34 पद, यिर्मयाह 31:34। तब उन्हें फिर एक दूसरे से ये ना कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण ना कर। ये काम कहां हो रहा? कलीसिया में। मसीह के द्वारा हमारे पापों की क्षमा हो रही है, तो ये काम कलीसिया में होगा, कलीसिया से शुरू होगा। ये एक उन लोगों को आशा थी और ये पुराने नियम की भविष्यवाणी है। धोखे से मैं यहेजकेल बोल गया था, इंग्लिश में जेरेमाया है, यिर्मयाह हिंदी में। अब देखिए मसीह पर आत्मा उतरता है नए नियम में। यीशु मसीह पर बॉडीली आत्मा उतरा। कल हमने देखा था यीशु मसीह की मां पर भी पवित्र आत्मा की छाया आई। पवित्र आत्मा तुझ पर छाया करेगा। और बहुत से लोगों पर पवित्र आत्मा का टच आया, लेकिन यीशु मसीह पर पवित्र आत्मा बॉडीली उतरा। ऐसा पहले भी नहीं हुआ था, कभी नहीं हुआ था, इतिहास में कभी नहीं हुआ। जो पहली बार यीशु मसीह पर परमेश्वर का आत्मा बॉडीली उतरा, कबूतर के समान। और ये एक ऐसा इंसिडेंट है जहां से हम लोगों को एक नया अध्याय पवित्र आत्मा के विषय में शुरू हो जाता है, जिसका संबंध हम लोगों से, मसीही लोगों से, मसीही विश्वासियों से है। इससे पहले कि पुराने नियम को हम छोड़ें, पवित्र आत्मा के एक नए युग की कई भविष्यवाणियों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। इनमें से पहली भविष्यवाणी है कि पवित्र आत्मा दाऊद के वंशज वादा किए गए मसीहा पर आएगा। ये लिखा हुआ कहां लिखा है? यशायाह नबी की पुस्तक उसका 11 अध्याय और उसका पहला और दूसरा पद पढ़िए। यशायाह नबी की पुस्तक 11 अध्याय पहला दूसरा। तब यिशै के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। यहोवा का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के
भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। किस पर? यीशु मसीह पर। और अगर यीशु मसीह पर ठहरा रहेगा, तभी तो यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था कि तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता। वो कौन था जो पवित्र आत्मा किस रूप में उन चेलों के साथ था? इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, मसीह की देह के रूप में। तो आज आपको मसीह की देह के बाहर कौन सा आत्मा मिल रहा? इंडिविजुअली। गंभीर विषय है कि नहीं? जिस तरीके से आज लोग कितना गड़बड़ी फैला रहे हैं। सही परमेश्वर के वचन में बिल्कुल सही लिखा है, भविष्यवाणी में परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश होगी। आज परमेश्वर की प्रजा परमेश्वर आत्मा है और पवित्र आत्मा का ज्ञान ना होने से। और मालूम है, इस वर्ड्स को जब लोग पढ़ते हैं ट्रेडिशनली तो वो सोचते हैं बाइबल के ज्ञान की बात कर रहा है। परमेश्वर का ज्ञान बाइबल का ज्ञान नहीं है, वो उसको कहते हैं नॉलेज ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। यहाँ परमेश्वर नॉलेज ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड की बात ही नहीं कर रहा था, वो बात कर रहा था नॉलेज अबाउट द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के प्रति ज्ञान, पवित्र आत्मा के प्रति सही जानकारी, ट्रुथ अबाउट द होली स्पिरिट। और वो वास्तव में नहीं है और लोग सीरियस भी नहीं है उसके प्रति। ये एक गंभीर बात हो गई। नहीं है तो कोई बात नहीं, वो तो परमेश्वर बता ही रहा, बाइबल बता रही है नहीं है। लेकिन लोग जब उनको प्राप्त हो रहा है तो लोग उसके मामले में गंभीरता से ध्यान नहीं कर रहे हैं। यशाया ये भी कहता है कि यहोवा अपनी आत्मा को पीड़ित सेवक पर डाल देगा जो यीशु बन गया। ये मालूम है, आप घर में पढ़ लीजिएगा, वो पीड़ित सेवक जिस पर उसको पवित्र आत्मा डालेगा वो पीड़ित सेवक यीशु मसीह है। यशाया 53 चैप्टर बहुत छोटा सा है, उसको आप घर में जरूर पढ़िएगा। ये यशाया 53 जो है वो यीशु मसीह का जब पवित्र आत्मा उस पर ठहरा था उसके बाद वो कैसा पीड़ाओं से, सारे रोग सारी पीड़ाएं उस पर आ गई थी, पाप और श्राप उस पर आ गया था। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने बलिदान के द्वारा हमारे पाप और श्राप को जो उसने अपने ऊपर लिए थे उसको मिटाया। और ये ज्ञान आपको यशाया 53 से प्राप्त हो सकता है। और इसीलिए वो कहने लगा प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि अब मेरे साथ निकाल लीजिए एक और भविष्यवाणी जो आपको मिलेगी यशाया नबी की पुस्तक, उसका 61 अध्याय 61 चैप्टर, उसका पहला और दूसरा पद पढ़ दीजिए। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को, किस लिए भेजा है? पवित्र आत्मा यीशु मसीह पर आया था, किस लिए आया था? ताकि हमारे पाप और श्राप मिटाए जाएं। यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा वो काम पवित्र आत्मा ने कर दिया। यीशु मसीह के बॉडी के द्वारा, उसके बलिदान के द्वारा तीसरे दिन मुर्दों में से उसे जिलाकर परमेश्वर की महिमा कर दी कि यही है मसीहा। उसके बाद यीशु मसीह ने अपने विशेष जो चेले थे, स्पेशल मैसेंजर यानी अपोस्टल्स, प्रेरितों से कहा कि जब तक तुम्हें ऊपर से सामर्थ ना मिले, पिता अपनी प्रतिज्ञा जो उसने की है कि पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा, जब तक वो ना हो तब तक ठहरे रहना। उन्होंने आज्ञा मानी। और चूंकि यीशु मसीह ने प्रतिज्ञा के विषय में उन्हें जानकारी दी थी और फिर उन्हें निर्देश दिया था कि ठहरे रहना कितने दिन तक, 40वें दिन उसका स्वर्गारोहण हुआ और 50वें दिन पवित्र आत्मा उतरा। कितने दिन चेलों को ठहरना था? 10 दिन। और 10 दिन वहां पर 500 से अधिक लोग जमा हुए थे ठहरने के लिए। लेकिन घटते 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 10 दिन में कितने लोग चले गए मालूम है? केवल 120 लोग बचे, उसमें यीशु मसीह की मां भी थी। अब फिर एक प्रश्न उठता है कि यीशु मसीह ने स्वर्गारोहण से पहले, जी उठने के बाद जब चेलों पे फूंका, कहा लो पवित्र आत्मा, वो क्या था? वो पवित्र आत्मा उनको अंदर दिया गया था। पवित्र आत्मा का
प्रकाश उनके अंदर, यानी परमेश्वर की सांस जैसे आदम में फूकी थी, जीवित प्राणी बना था, यीशु मसीह ने उनके जीवन में जब फूका, क्योंकि वो जीवन देने वाली आत्मा है, तो चेलों को बॉर्न अगेन किया था अपनी सांस देकर। जैसे वहां आदम जीवित प्राणी बना, ये लोग जीवित इनकी आत्मा में जीवन आया था, ये बॉर्न अगेन हुए थे चेले। अगर आप थोड़ा सा रिवर्स करके देखें, आपको चेलों का पानी का बपतिस्मा कहीं नहीं मिलेगा कि चेलों ने पानी का बपतिस्मा। इस बात पे बड़ी बहस छिड़ी हुई है, लेकिन इसका प्रमाण बाइबल नहीं देती। कहीं नहीं लिखा कि चेलों ने पवित्र आत्मा यानी पानी का बपतिस्मा किया, लेकिन यीशु मसीह ने उनको फूंक कर पवित्र आत्मा दिया, यानी उनकी आत्मा में जीवन दे दिया। ये दिखाता है कि यीशु मसीह जिस पर फूकेगा वो बॉर्न अगेन हो जाएगा। और इसीलिए यूहन्ना ने लिखा कि मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वो जिएंगे, यानी बॉर्न अगेन हो जाएंगे। तो यीशु मसीह का वचन सुनने से व्यक्ति बॉर्न अगेन होगा कलीसिया में। जैसे यीशु मसीह ने किया था, वैसे ही कलीसिया में पवित्र आत्मा करेगा। दूसरी बात कि वो पवित्र आत्मा नहीं, वो बॉर्न अगेन हुए थे, और बॉर्न अगेन होने के बाद उन्होंने आज्ञा मानी थी 10 दिन तक ठहरना। बहुत बड़ी बात है, पूरे समय वहां पर मौजूद रहना था, वहां से हटना नहीं था। इसको इंग्लिश में बोलते हैं टैरी। टैरी का मतलब होता है टैरी मीटिंग, यानी पूरे तरीके से 10 दिन के लिए वहां पर जम के बैठना और केवल प्रार्थना। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, परमेश्वर की बड़ाई, धन्यवाद, बड़ाई, धन्यवाद, बड़ाई, धन्यवाद और इंतजार। इंसान के स्वभाव में कमजोरी देखी। पहली चीज धीरज है नहीं, विश्वास है नहीं, और वो ठहरना नहीं चाहता, संयम है नहीं, आज्ञा माननी नहीं। तो पवित्र आत्मा कैसे मिल जाएगा? उन चेलों ने 10 दिन वहां से हिले नहीं थे, अपने घर नहीं गए थे। 10 दिन, उसमें कई महिलाएं भी थी, जिसमें से यीशु मसीह की मां भी थी। अगर आप ये कहेंगे कि यीशु मसीह की मां पर तो पवित्र आत्मा छाया किया था, यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा कंसीव किया, यीशु मसीह को उसने उत्पन्न किया, उसने जब इलिशिबा को नमस्कार किया तो उसके गर्भ में वो बच्चे, वो जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था, वो पवित्र आत्मा से भर गया, इतनी पावरफुल लेडी थी। फिर भी उसको पेंतेकोस्त के दिन पवित्र आत्मा उस पर उतरा, उसको वहां ठहरना पड़ा, आज्ञा माननी पड़ी। कितने लोग आज इन सब बातों को ऑब्जर्व करके अपने अंदर करेक्शन लाना चाहते हैं कि नहीं, हमें परमेश्वर के वचन का जो पवित्र आत्मा हमको निर्देशित कर रहा है उसका पालन करना है, दैट्स ऑल। अपनी अकल का सहारा मत लेना। जहां अपने परमेश्वर की योजना में, परमेश्वर की बातों में अपनी अकल लगाई, वो फिजिकल हो जाएगा, स्पिरिचुअल नहीं। जब यीशु मसीह की मां को जब फरिश्ते ने कहा था कि ऐसा ऐसा होगा, एक ऐसी भयानक न्यूज दी थी, एक स्त्री, कुंवारी स्त्री होने के नाते उसके दिमाग में यही प्रश्न उठा था कि ये कैसे हो सकता है, ये क्यों कर होगा, मैं किसी पुरुष को जानती तक नहीं। लेकिन उसकी खूबी देखिए कि जब फरिश्ते ने कहा कि परमेश्वर का आत्मा तुझ पर छाया करेगा, और जो परम प्रधान, जो उत्पन्न होने वाला, वो परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, तो उसने क्या कहा था? सरेंडर करके कहा था, मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार। आज कलीसिया में लोगों को क्या करना चाहिए? यही करना चाहिए। मसीह में दीन और नम्र लोग फौरन एक्सेप्ट हो जाते हैं, लेकिन जो हट करने वाले, जिद्दी और यानी गर्दन कश, ऐंठ के खड़े होने वाले, ऐंठू लोग, जिद्दी लोग, और इस टाइप के जो नेचर वाले लोग हैं, एक्सेप्टेबल नहीं। दीन और नम्र, और दीनता और नम्रता की अपनी परिभाषा गढ़ के लोग समझ रहे हैं ना, फिजिकल माइंड से, इसलिए उनको समझने में प्रॉब्लम होगी और उनको वो सरेंडर नहीं कर पाएंगे। सरेंडर ही सबसे बेस्ट वे है आगे बढ़ने के लिए। समर्पित हो, आगे बढ़ो। पुराने नियम के धागे, हम लोग एक एक व्यक्ति करके जब हम आगे बढ़ते हैं पुराने नियम से, तो इनको पुराने नियम के थ्रेड्स ऑफ द ओल्ड टेस्टमेंट, नए नियम में एक साथ आकर यीशु मसीहा परमेश्वर के पुत्र का चित्र बनाते हैं। विशेष रूप से यशाया ने
भविष्यवाणी की है कि पवित्र आत्मा दाऊद के वंशज मसीहा पर विश्राम करेगा या ठहर जाएगा, जैसा कि हमने भी यशाया 11 अध्याय के पहले दूसरे पद में पढ़ा। यशाया का 42 अध्याय उसका पहला पद पढ़ दीजिए। यशाया चैप्टर 42 वर्स 1, 42 अध्याय। हाँ, मेरे दास को देखो जिसे मैं, ये कौन है? कई लोग तो, कई पासबानों को मैंने ये सुना कि यहां पर वो सेवक को, पासबानों को रख रहे हैं। नहीं, इसमें पास्टर्स नहीं आते, ये ओल्ड टेस्टामेंट का पार्ट है, इसमें पासबान थे ही नहीं। ये यीशु मसीह के विषय में बोला गया है। मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूं, मेरे चुने हुए को जिससे मेरा जी प्रसन्न है। परमेश्वर एक व्यक्ति से प्रसन्न है। वो एक व्यक्ति कौन है? कलीसिया से प्रसन्न नहीं है, किसी विश्वासी से प्रसन्न नहीं है। धोखा मत खाना। वो अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह से प्रसन्न है। और अगर तुम मसीह की देह का पार्ट बनने के लिए समर्पित हो, तुम मसीह से प्रसन्न है, तो मसीह के कारण तुम पर अनुग्रह बना रहेगा। उसका अनुग्रह तुम पर रहेगा और तुम पर परमेश्वर की बरकत उतरेगी। तुम्हें सब कुछ मसीह के द्वारा मिलेगा, डायरेक्ट नहीं है। हम मसीह के सह उत्तराधिकारी बनाए गए हैं कि डायरेक्ट उत्तराधिकारी? सह यानी को हायरर का मतलब क्या होता है? यीशु मसीह मेन उत्तराधिकारी है और उसके साथ हम जुड़े रहेंगे तो हमें उत्तराधिकार मिलेगा, नहीं प्रॉपर जुड़े रहेंगे तो नहीं मिलेगा। तो कौन मेन हुआ? तो हमें पवित्र आत्मा मिला कि पवित्र आत्मा यीशु मसीह पर ठहरा हुआ और हम उसके संपर्क में रहते हैं, तो उस आत्मा का प्रकाश हमारे जीवन से प्रकट होता है कि नहीं होता है? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन समर्पण सही होगा तभी होगा। अब हम आपको इसको एग्जाम्पल देके बताते हैं। बहुत सरल चीज है। आप किसी माहिर डॉक्टर के साथ वहां पर कंपाउंडर बन के काम करते रहिए। शुरू में आप सीखेंगे कंपाउंडरी, धीरे 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 25-30 साल बाद आप खुद डॉक्टर हो जाएंगे। एक माहिर डॉक्टर के साथ आप काम करते रहेंगे तो आप खुद भी डॉक्टर हो गए। आपको सब प्रिस्क्रिप्शन मालूम है, ये हो तो ये करना, ये हो तो ये करना, ये हो तो ये करना। लेकिन क्या आपने डॉक्टरी की ट्रेनिंग करी है? तो कैसे डॉक्टर हो गए? एक माहिर डॉक्टर के साथ उसका चेला बनने से आप एक समय बाद, जब वो डॉक्टर इस दुनिया में नहीं होगा, आप माहिर डॉक्टर बन जाएंगे। ऐसी कारीगरी में होता है। तो गुरु चेला परंपरा से वो हो जाता है जो बड़ी बड़ी ट्रेनिंग से नहीं हो सकता। और दुनिया में ये बात आज एक्सेप्टेबल नहीं है। आज बड़ी बड़ी डिग्रियां मसीह के विरोध में लेकर लोग खड़े हुए। आप कितनी भी बड़ी डिग्री ले लीजिए, लेकिन यीशु मसीह का चेला, यीशु मसीह के चेले का चेला ही मसीह का चेला कहलाएगा। यीशु मसीह का डायरेक्ट कोई चेला नहीं। अगर आप सही, यानी पौलुस को अगर आप जाके देखें, गैमलियल जो सबसे टॉप उस समय का गुरु था व्यवस्था का, वो उसके चरणों में बैठकर उसका चेला बना। और यीशु मसीह ने उसके जीवन में इस समर्पण को देखा और उसको अपना चेला जब उसने बनाया, यीशु मसीह का जब वो चेला बना, तो उसने यीशु मसीह के 12 चेलों को जो उसके साथ रहे थे फेल कर दिया। और अगर आप कुछ नहीं, पौलुस के भी हम डायरेक्ट नहीं बन सकते। हम पौलुस की पत्रियों को पवित्र आत्मा के प्रकाश में, पवित्र आत्मा हमें वो पत्रियों से कुछ सिखा रहा है, कुछ दिखा रहा है और कुछ बता रहा है। समझो और अपना समर्पण करो। हम तिमोथियस के चेले बन जाएं तो बहुत बड़ी बात है। तिमोथियस पौलुस का पक्का चेला था और पौलुस यीशु मसीह का पक्का चेला। आप चेलों की लाइन में कनेक्शन तो आपका होना चाहिए। आज के युग में आप देखिए कहीं कोई कनेक्शन नहीं है और सब अपने अपने गुरु बने खड़े। ये गुरु चेला परंपरा का पालन, इसीलिए हमने आपको बोला था सिद्धि साधना से प्राप्त होती है। बिना साधना के सिद्धि मिलेगी नहीं। और सिद्धि के लिए साधना का मतलब है किसी गुरु के अंडर में चेले बने रहना, आज्ञा पालन। चेला बनने का मतलब केवल आज्ञा, हुक्म, यस यस यस, इफ और बट नहीं, ओनली यस, इसको कहते हैं चेला।
यीशु मसीह के चेले उससे हर तरीके की बात तो करते थे, लेकिन उसका विरोध कभी नहीं किया। यीशु मसीह के चेलों ने अपने गुरु का विरोध कभी नहीं किया। एक पॉइंट और आगे बढ़ेंगे और ये देखेंगे, एक पद और पढ़िए जो आपको मिलेगा प्रेरितों के काम 10 अध्याय, प्रेरितों के काम 10 अध्याय, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 10 वर्स 37 एंड 38। प्रेरितों के काम 10 अध्याय उसका 37 और 38 पद पढ़ दीजिए। वो वचन तुम जानते हो जो यूहन्ना के बपतिस्मा के प्रचार के बाद गलील से आरंभ होकर सारे यहूदिया में फैल गया। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा, और यीशु मसीह के पास क्या क्या था, खाली पवित्र आत्मा नहीं था, पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। वो भलाई करता और सबको, कौन नहीं, किसके सताए हुए थे? कहां आज कोई शैतान के सताइयों को रिलीफ पहुंचा पा रहा है? जो शैतान के सताए हुए थे, अच्छा करता फिरा। यीशु मसीह ने कभी अपनी बड़ाई की? यीशु मसीह ने कभी अपनी महिमा की? यीशु मसीह जाकर किसी से चैलेंज करने लगा, देखो मेरे पास पवित्र आत्मा? जबकि यीशु मसीह जिसके पास वाकई में पवित्र आत्मा देह सहित उतरा था, उसके विषय में इतनी भ्रमित बातें फैलाई गई जो वचन में आज तक लिखित है कि उसमें दुष्ट आत्मा है, उसमें वो पागल है, और लिखा उसके वो दुष्ट आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्मा निकालता है। इतनी भ्रमित करने वाला, भरमाने वाला, ये टाइटल उसको दिए उस जमाने के परमेश्वर के वचन के जानने वालों ने। तो आज सही, जब पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के द्वारा जब काम करना शुरू करेगा, उसकी बोली का विरोध बहुत दूर तक जाएगा, क्योंकि आज इलेक्ट्रॉनिक युग है। तो चट लोग एक दूसरे को वीडियोस भेजने लगेंगे, एक दूसरे को वो खुद उन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, तो उसकी काट करने लगेंगे। पवित्र आत्मा कुछ नहीं, एक वॉइस है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के लिए पुराने नियम में लिखा, जंगल में पुकारने वाले का शब्द। पवित्र आत्मा एक वॉइस है, और इस वॉइस का जब कोई विरोध करने लगे, कलीसिया के लोगों को सब उससे सावधान हो जाना चाहिए, विरोध करने वाले व्यक्ति से, जब वो इस वॉइस का विरोध करे। और इसीलिए इब्रानियों में लिखा है कि जब तुम उसकी यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने हृदय को कठोर मत करना। किसका शब्द? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा एक वॉइस है। हम लोग पर्सन को देखने लगते हैं, वॉइस, परमेश्वर की आत्मा की आवाज। डिसर्न द वॉइस ऑफ गॉड। परमेश्वर की आत्मा की आवाज को वचन कर के द्वारा जब आपके सामने सब चीजें खोल के रखी जा रही हैं, पहचानो और समर्पण कर दो, और बिल्कुल भी गलत लोगों के साथ सहयोगी बन के, सहभागी बन के मत खड़े हो, क्योंकि बहुत भयानक दंड होगा जो लोग परमेश्वर की आत्मा की आवाज का विरोध करेंगे। और इसीलिए हम इस विषय को, ये अभी बहुत बड़ा विषय है, अभी तो हम केवल यीशु मसीह तक आए हैं और चेलों तक पहुंचे हैं, वो भी पार्शियली, थोड़ा सा। लेकिन अब नेक्स्ट वीक हम इसी विषय में और आगे बढ़ेंगे, ताकि हर व्यक्ति को बड़ी आसानी से ये बात समझ में आ जाए कि आज के युग में पवित्र आत्मा और उसकी आवाज को हम कैसे पहचानेंगे। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा केवल और केवल कलीसिया के द्वारा ही काम करेगा, इंडिविजुअल पर्सनालिटी में काम नहीं करेगा। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं अद्भुत प्रेम और उस अनुग्रह के लिए जो आप हम सब लोगों पर बनाए रखते हैं, विशेषकर उन लोगों पर जो बॉर्न अगेन होकर अपने आप को समर्पित करते हैं और मसीह की देह में समर्पण के साथ उपस्थित होते हैं, और परमेश्वर की आत्मा की आवाज का आदर करते हैं, और पूरी मन से और पूरे ध्यान से उस बातों को सुनकर अपने हृदय में रखते हैं, और
प्रत्युत्तर नहीं करते और किसी प्रकार का रिएक्शन नहीं करते, बल्कि परमेश्वर की आत्मा की आवाज पर ध्यान लगाए रहते हैं। उन पर विशेष अनुग्रह दृष्टि बनी रहती है और अद्भुत आश्चर्य कर्मों के द्वारा उसकी महिमा प्रकट होती है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में साफ साफ लिखा है कि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं वरन सामर्थ्य में। हाँ, वो सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह के पास है, उसका अभिषेक सामर्थ्य के साथ हुआ है। केवल पवित्र आत्मा नहीं था, बल्कि उसके पास सामर्थ्य भी है। और हम मसीह की उपस्थिति में आते हैं ताकि उसकी सामर्थ्य के द्वारा हम सब विश्वास करने वालों के जीवन में छुटकारे के काम सामर्थ्य के साथ प्रकट हो, ताकि हम सबका जीवन उसकी महिमा का कारण बने और उसकी महिमा की हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।